हेलो क्वेरियस, वेलकम टू ग्रो माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Two of Pentacles, Page of Wands, Seven of Swords in reverse, Page of Pentacles। ओके, तो हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप कोई भी क्वेश्चन इस पर्सन से करेंगे इस वीक में अगर, तो आपको जवाब क्लियर नहीं मिलेगा। आप शायद ये समझ नहीं पा रहे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ क्लियरली बता ही नहीं रहा। एंड ये पर्सन कई बार शायद अपने प्रॉमिसेस तोड़ भी चुका है। ये पर्सन उन लोगों में से नहीं है जो अपने डिसीजन कर लें और उसे फॉलो कर पाए। कहीं ना कहीं इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। इन्हें साफ साफ नहीं पता कि इन्हें करना क्या है, और अगर पता भी है तो भी उस चीज को करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अपने डिसीजंस को फॉलो करने की इनके अंदर ताकत नहीं है। सो ये पर्सन वीक है और अपने सिचुएशन से लड़ रहा है, और शायद इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। आप इस पूरे प्रोसेस में हर्ट हो रहे हैं, आप इस पूरे प्रोसेस में इग्नोर हो रहे हैं। यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आप रिवर्स में देख रहे हैं। ये पर्सन आपको एक डायलेमा में रखे हुए हैं। आप इनके साथ इस रिलेशनशिप में रहकर एक रिस्क में हैं कहीं ना कहीं, और सेफ नहीं फील कर रहे। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्वेरियस ये सोचना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्ट हो गए कि इसके आगे कुछ सोच नहीं पा रहे, इसके बाहर कुछ सोच नहीं पा रहे, और ये चीज आपको अफेक्ट कर रही है बुरी तरह से। तो जरूरी है यहाँ पर कि आप इस बारे में सोचें। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपना 100% दे रहे हैं। आप रिस्क पे भी रह के इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। पर क्या आपको उतना रिटर्न में मिल रहा है? क्या ये पर्सन अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा है? मुझे नहीं लगता। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको बस अपनी विशेस को लिखना भर है। अगर आप देखें यहाँ पे टू डू की लिस्ट ये पर्सन देके खड़ा है, ये क्रिएचर। तो आपको यहाँ पर अपनी विशेस को लिखना है। ओके, यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है। अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना आपका काम है, और इतना ही काफी है। जो चीज आपकी कंट्रोल में नहीं है उस चीज की परवाह करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसकी टेंशन लेकर भी कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। सो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की पावर है आपके पास। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने लाइफ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में सोचें।
वो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देगा अपने इस प्रॉब्लम से बाहर आने की। पर आपको यहाँ थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, आपको यहाँ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा। जो शायद इस वक्त आप खो बैठे हैं इतने लंबे समय के स्ट्रगल के बाद, और कहीं ना कहीं आपका ये विश्वास अब हल्का पड़ रहा है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप करें क्या इस सिचुएशन में, राइट? क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में होना अपने आप में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है, और आपको सोचना होगा कि क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हैं जो आपका स्टैंड नहीं ले सकता, जिसके अंदर इतना करेज नहीं है कि जो खुलकर आपकी साइड ले सके या सही चीजों को सपोर्ट कर सके। ये पर्सन अपने लिए भी स्टैंड नहीं कर सकता, आपकी या किसी और की बात तो छोड़ दीजिए, ये पर्सन अपने लिए भी स्टैंड नहीं कर सकता। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Cups, the Sun, Eight of Pentacles, and Eight of Cups। तो यहाँ Eight of Cups है। शायद आप इस रिलेशनशिप के लिए चाहे जितना कर ले, इस पर्सन का कोई ना कोई कंप्लेन रहती है। ये पर्सन आप पर ही इस सिचुएशन को डालने की कोशिश करता है, आपको ही ब्लेम करने की कोशिश करता है कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो उसका रीजन आप हैं। या आप नाइट ऑफ कप्स देख रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं भी है या फिर आपके और इनके बीच में कोई डिफरेंसेस है, डोंट वरी, ये पर्सन फिर वापस आएगा आपके पास। एंड ये जो सर्कल है ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये पर्सन किसी का भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा, इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और को चूज कर लेगा या इनकी प्रायोरिटी कुछ और बन जाएगी, तो वो भी नहीं होगा। वो पर्सन भी इनकी प्रायोरिटी नहीं बन सकता, चाहे वो जो भी हो। ये पर्सन आपके पास फिर से वापस जरूर आएगा। और यहाँ आप कार्ड देख रहे हैं द सन का, मुझे लग रहा है आप इस बात से खुश हैं। अच्छी बात है, आपका रिलेशनशिप है और यहाँ पर हैप्पीनेस है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ पर इन दी एंड। जैसा कि मैंने कहा कि आपको लिखने की जरूरत है। अगर आपकी विश यही है कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, तो यूनिवर्स आपको उसमें भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि आप कितनी चीज़ों से गुजरे हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद आपको अपने वर्क पर भी फोकस करना चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी की तरह उभर रहा है। वैसे ये लव रीडिंग है, बट यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि शायद आपके पैसों में भी इस पर्सन को कुछ इंटरेस्ट हो। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें फाइनेंशियली भी किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। सो 8 ऑफ कप्स है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हैं। और वैसे यहाँ पर हैप्पीनेस है, यूनिवर्स आपको वो चीजें देगा जो आप चाहते हैं, बाकी आप पर है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Aquarius. Builder.
Your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. आपके अंदर बिल्ड करने की या किसी भी चीज़ को बनाने की या क्रिएट करने की कैपेबिलिटी है, ताकत है। आप कुछ भी नया बना सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाने की बात हो या अपने लाइफ में फाइनेंशियल फाउंडेशन रखने की बात हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो इस वक्त यूनिवर्स का भी सपोर्ट है आपको, इस लक को यूज कीजिए। ये थी रीडिंग आपकी अगस्त के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।